हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। छात्रगण, आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। छात्रगण, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वर्मा टुडे से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में भिड़ने का पूरा चांस रहता है। छात्रगण, साइंस चैप्टर 1 क्लास 8 आप लोग पढ़े होंगे। छात्रगण, कोशिका। तो आज कोशिका से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। जीवों की सबसे जो मूलभूत इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए अंग, दूसरा कोशिका, तीसरा ऊतक या डी शरीर। सही जवाब है ऑप्शन बी कोशिका। बहुत अच्छा, जिनका जिनका ऑप्शन बी है कोशिका वो बिल्कुल सही है। छात्रगण, अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार क्या है। हम लोग का जीवन का आधार क्या है। ऑप्शन ए जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या इनमें से सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हम लोग का भौतिक आधार होता है। ये जीव द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य जो है वो हम लोग को जीवन प्रदान करता है, इसलिए उसे जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो जीव द्रव्य जो है जो सभी कोशिकाओं को सटने नहीं देता आपस में। अगर वो सट गया तो हम लोग जीवित नहीं बच पाएंगे, इसलिए जीव द्रव्य है जो जीवन का भौतिक आधार देता है। इसको ऐसे याद करेंगे, जीवन का भौतिक अधिकार, इसमें भी जीवन में जीव है और जीव द्रव्य में भी जीव है। इसे याद करेंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक कोशिकीय जीव है, इनमें से कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिका से बना है। ऑप्शन है मक्खी, दूसरा केचुआ, तितली या अमीबा। सही जवाब है ऑप्शन डी अमीबा। तो जो ऑप्शन डी टिके हैं उनका उनका जवाब बिल्कुल सही। छात्र, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा एक क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिका को बताना सबसे छोटा। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इसका सही जवाब है छात्रगण ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। जो जिनको जिनको लगता है कि ऑप्शन डी सही है वो बिल्कुल सही है। छात्रगण, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। इनमें से बताना कौन जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, अमीबा, चीटी, यूग्लिना। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना सब हम लोग देखे नहीं है, चीटी देखे हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव है उसको हम लोग अपना आँख से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन चीटी तो देख सकते हैं ना, चीटी। तो चीटी एक कोशिकीय जीव नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीटी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रिका द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी राजधानी। अब नाम ही है केंद्रक, तो इसका आंसर भी होगा केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन ए। जिनको जिनको लगता है कि ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। छात्रगण, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। क्या नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं होता है, पादप में होता है। कैसे याद करेंगे, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है पहले ये समझिए। कोशिका के जो बाहर जो आवरण होता है, कोशिका के बाहर चारों ओर जो आवरण होता है उसी ही बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो मनुष्य के कोशिका जो जंतु का कोशिका है उसके बाहर बाहर में जो आवरण है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन पादप कोशिका के बाहर जो आवरण है बाहर चारों ओर, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। ये जंतु में नहीं होता है, ये पादप में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है। तो साधारण आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर या बाहर जाने देता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो इनका सही जवाब है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है सो कुछ पदार्थों को अंदर आने देता है और अंदर बाहर जाने देता है। प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ही है जो पदार्थों को एक अंदर आने देता है और बाहर जाने हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल जैसा मैच कर रहा है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा बताना है। ऑप्शन ए जंतु कोशिका में किसमें पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि पौधा कोशिका में या दोनों में या किसी में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट सो ऑप्शन बी पादप कोशिका में पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसकी एक ही कोशिका में होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है सो बता रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है।
अंतःग्रहण यानी भोजन को अंतःग्रहण करता है, दूसरा पाचन करता है, अवशोषण उत्सर्जन दोनों करता है, ये सभी क्रियाएं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही ये सभी क्रियाएं होगा, क्योंकि अमीबा एक ही कोशिकीय है ना, तो उसका सारा काम एक ही कोशिका से होगा। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, तो हम लोग को सारा काम करने के लिए अलग अलग कोशिका, अलग अलग अंग बने हुए हैं, लेकिन अमीबा बेचारा, उसको भगवान एक ही कोशिका दिए हैं, तो उसको एक ही कोशिका से काम चलाना है। तो सभी क्रियाएं, इसका सही आंसर होगा सभी क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को कैसे पता किया जाता है, सो पूछा के साथ। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, जैसे प्याज का छिलका ले लो, उसको उसमें केंद्रक पता करना है, तो कैसे पता करें, क्या चीज़ डाला जाता है? तो उसमें डाला जाता है सैफरिन। सैफरिन एक घोल होता है, उसको डालेंगे तो जैसे ही सैफरिन डालेंगे ना, तो वो उसमें जो केंद्रक ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। तो केंद्रक को पता करने के लिए क्या चीज़ डालेंगे? सैफरिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैफरिन। अगला क्वेश्चन, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में बताना किस में पाया जाता है, जड़ में या वायवीय तना में, हरी पत्तियों में या भूमिगत तना में? अब क्लोरोप्लास्ट है, खाना बनता है पौधों में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरी पत्तियां में ही क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए साथगण, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव इनमें से किसमें होता है? यानी कि किसमें है सो अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यानी केंद्रक नहीं दिखाई देता है ना के बराबर, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी गुलाब फूल या ऑप्शन डी नील हरित शैवाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाणु। जीवाणु में केंद्रक का अभाव होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खुशी, चलिए छात्र अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है इस प्रश्न में। कवक कैसा जीव है? कवक ऑप्शन ए एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कवक एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। मतलब कवक क्या होता है? वो जो मशरूम होता है, मशरूम फुकड़ी जो पाया जाता है जंगल में, बरसात के मौसम में निकलता है, वही है कवक। तो वह एक कोशिका का भी बना रहता है, कोई बहुकोशिकीय भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला क्वेश्चन, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा फोटो आप लोग देखे होंगे किताब में कि अमीबा का जो साइज है वो निश्चित नहीं होता है, उसका आकार बदलते रहता है। वो क्या है? ऑप्शन ए एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव, या दोनों है या कोई नहीं। तो हमको पता है कि अमीबा के पास एक ही कोशिका पाया जाता है, इसलिए इसी हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। अगर बहुकोशिकीय होता तो इसको सारा काम एक कोशिका से थोड़ी करना पड़ता। ये भी है सो, इसको है सो हर चीज़ करने के लिए अलग कोशिका मिलता, खाने के लिए अलग, पचाने के लिए अलग, सब चीज़ का अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न, कवक को अभिरंजित किया जाता है, यानी कवक को कैसे पता करते हैं, क्या चीज़ से? तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए ऑरेंज जी से, या कॉटन ब्लू से, या आयोडीन से, या सैफरिन से। तो इसका सही जवाब है छात्रगण कॉटन ब्लू। कॉटन ब्लू एक रंजक होता है, ये भी होता है लिक्विड जैसा, इसको ऐसो चेक किया जाता है कवक को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे छात्रगण, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, कौन जो है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है छात्रगण? आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, या प्लास्टिड, या माइटोकॉन्ड्रिया, या हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है, प्लास्टिड तो पादप में पाया जाता है, हरित लवक नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा हरा रहेगा ही नहीं, भोजन बनेगा नहीं। तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम, ऑप्शन ए। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है जंतु कोशिका में। लाइसोसोम क्या होता है? एक थैली जैसा होता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ चल जाता है तो ये अपने आप को फाड़ डालता है, और उसके अंदर जो एंजाइम होता है उस हानिकारक पदार्थ को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और लाइसोसोम जो है वो जंतुओं में पाया जाता है, ना कि पादप में। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में है, लाइसोसोम दोनों में है, केंद्रक भी तो दोनों में है, तो प्लास्टिड है जो जंतु में नहीं पाया जाता, यह है पादप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लास्टिड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका झिल्ली का प्रवृत्ति क्या है, यानी कोशिका झिल्ली का कैसा गुण होता है? ऑप्शन ए पारगमय, या अर्ध पारगमय, या गैर पारगमय, या कोई नहीं। पारगमय मतलब कि आर पर होने वाला, अर्ध पारगमय का मतलब कि आर पर होगा लेकिन आधा पार होगा, सब आर पर नहीं हो जाएगा। सी में है गैर पारगमय, मतलब कि पार नहीं होगा, या डी कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन की कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगमय क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो इसका आंसर है 19 का बी नंबर, अर्ध पारगमय। अर्ध पारगमय क्यों करते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली
जो है सो अच्छे पदार्थों को अंदर आने देता है और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देता है, इसलिए इसे अर्धपारक में कहते हैं। ये सबको बाहर नहीं निकालता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों की जो कोशिका होता है, ये हरा रंग किसके कारण होता है? इसको जवाब आप लोगों को कमेंट करना फटाफट। इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे साथीगण। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट लाएँगे तो उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। आज के लिए इतना ही साथीगण। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको अच्छे से रिवीजन करते जाइए साथीगण। एक-एक चीज़ को अच्छे से समझते जाएँगे और बारीकी से पढ़ते जाएँगे ताकि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है साथीगण, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, गुड नाइट।